नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी वक्री ग्रह की, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे वक्री बुध के प्रभाव की। मैंने आपसे अपने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि मैं एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी, आपका सुझाव होगा, तो हम बात करेंगे वक्री ग्रहों के एक एक भाव में क्या प्रभाव होंगे। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे वक्री बुध के बारे में, तो यही अगर आप सुझाव दें तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि वक्री बुध का लग्न से लेकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में क्या प्रभाव होगा। तो आइए बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, वक्री बुध, सबसे पहले हम समझते हैं कि बुध की प्रकृति क्या है और बुध को ग्रहों में क्या कहा गया है। तो बुध को ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध प्रभावित व्यक्ति बिजनेस में कुशल होते हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं, तो बुध कम्युनिकेशन स्किल के कारक हैं। तो जिनके बुध अच्छे होते हैं उनकी वाणी प्रभावशाली होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होती है, वो एक श्रेष्ठ मैनेजर होते हैं और गणित, बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स इन विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ होती है। तो साथ ही वो विज्ञान में भी प्रखर होते हैं, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि में भी बुध प्रभावित व्यक्ति रुचि रखते हैं। तो वहीं बुध प्रभावित व्यक्ति लेखक भी हो सकते हैं अगर बुध चंद्रमा का संबंध हो। यानी हम देख रहे हैं कि जो बुध का क्षेत्र है वह विस्तृत है, जो बुध का क्षेत्र है वह व्यापक है। अब यदि बात की जाए तो वक्री बुध की, तो वक्री ग्रह क्या होते हैं, वक्री ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, यह आपने समझ लिया है। जो ग्रह वक्री होते हैं वो किस अनुपात में फल देंगे, यह सब हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे कि ग्रह विशेष, जैसे बुध यदि वक्री हो रहे हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा। तो जिन जातकों की या जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध वक्री होते हैं वह संकेत और अंतर्दृष्टि की भाषा को बड़ा श्रेष्ठ समझ लेते हैं। यानी कहा जाता है ना कि वह इशारों में बात करते हैं और समझ भी लेते हैं। तो उनके साथ यह बात लागू होती है। यानी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, पैनी होती है और इशारों की बातों को, संकेतों को, माध्यमों को, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस को, डायग्राम्स को, ज्योग्राफी को, इसको ये बहुत बेहतर समझ पाते हैं। हाँ, पर यहाँ भी मैं कहूँगा कि आज जिस वक्री बुध की मैं बात कर रहा हूँ यह वक्री बुध का एक सामान्य फलादेश है। जहाँ जहाँ भाव की बात आएगी वहाँ वहाँ फलों में कुछ परिवर्तन भी होंगे, पर सामान्यतः साधारणतया जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में बुध वक्री होते हैं उनमें यह परिणाम अवश्य परिलक्षित और दृष्टि गोचर होते हैं। तो वहीं जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुध वक्री होते हैं वह स्थान और घटनाओं के प्रति जागरूक नहीं होते, और जब स्थान और घटनाओं के प्रति जागरूक नहीं होते तो उस परिस्थिति में ये जातक कई बार गलती कर जाते हैं। कई बार मान लेते हैं कि बुध वक्री बुध वाले जातकों को कहीं जाना है, तो उस परिस्थिति में अगर इनको कहीं जाना है तो फिर वो उस जगह को लेकर के जो जितनी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए उस तरीके की जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, या फिर थोड़े से लापरवाह किस्म के हो जाते हैं। कई बार जो वक्री बुध के जातक होते हैं ये सजग नहीं रहते घटनाओं के प्रति। हाँ, एक बार यदि इनके आसपास या इर्द गिर्द कोई घटना घट जाए तो उसके बाद अपनी विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग करते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो दृष्टि है, इनकी जो बुद्धि है वो बहुत तीव्र है। लेकिन पूर्व में यह उस प्रकार से सजग नहीं हो पाते हैं जितना सजग और सतर्क इनको रहना चाहिए। अब ये जो वक्री बुध के जातक होते हैं ये मुसीबत के समय जल्दी घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ये अब मुसीबतों को और बढ़ा लेते हैं। यानी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये कई बार ये बेहतर नहीं जान पाते। ये जो वक्री बुद्धि जिनका होता है ये कई बार तेज बोलते हैं, यानी जल्दी जल्दी बोलते हैं। ये इतनी जल्दी जल्दी बोलेंगे कि इनकी बातों को समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। तो वहीं अगर इनके ऊपर कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो ये घबरा जाते हैं, अपना आपा खोने लगते हैं और घबराहट में ये गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुध वक्री होते हैं उनमें तीव्र कल्पना शक्ति होती है, यानी इमेजिनरी पावर, इमेजिनेशन ये ज़बरदस्त होता है। और इसलिए मैंने अधिकतर अच्छे लेखकों की जन्म कुंडली में, अच्छे वक्ताओं की जन्म कुंडली में बुध वक्री देखा है।
क्योंकि ये अपनी कल्पना शक्ति के सागर में डूबकर शब्दों के ऐसे मोती ले आते हैं कि लोगों को ये चमत्कृत कर देते हैं। यानी इनका जो शब्द चयन होता है वह ज़बरदस्त होता है और इनकी जो भाषा शैली होती है वह और भी प्रभावशाली होती है। यह अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध कर देने की क्षमता रखते हैं और इसी वजह से अधिकतर राजनेताओं की कुंडली में आपको बुध वक्री मिल जाएंगे। यदि आप हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की भी जन्म कुंडली देखेंगे तो वहाँ उनके बुध वक्री हैं। तो ऐसे तो ये कई उदाहरण हैं जहाँ बुध वक्री हैं। और व्यक्ति की भाषा शैली, व्यक्ति अपनी भाषा से, अपनी भाव भंगिमा से, और यही नहीं, वह जो बोलते हैं, जो उनके जो शब्द होते हैं और जो उनकी भाव भंगिमा होती है उनमें तारतम्य होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और अपनी एक्सप्रेशन क्षमता की वजह से ये बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। ये प्रखर बुद्धिजीवी होते हैं। जी हाँ, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि इनकी कमाल की होती है, लेकिन वही है कि घबरा जाते हैं। अगर ये शांत और संयत होकर के किसी डिसीजन पर आने की कोशिश करें तो ये कमाल कर सकते हैं। इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी अंतर्दृष्टि तेज होती है, यानी ये अपनी अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करते हैं और इनकी जो मैं कहूँ अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूटिव पावर, ये भी बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन कई बार ये बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाती। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई किसी व्यक्ति का बुध वक्री है और वह लेखक है तो वह वातावरण पर उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। जैसे किसी घटना का वो वर्णन कर रहे हैं तो जो घटना का वातावरण है उस पर उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा, लेकिन बाकी के जो महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदुएँ हैं उसको ये इग्नोर कर जाते हैं। इसको आप और बेहतर ऐसे समझिए कि अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति का बुध वक्री है और वह ज्योतिष है और वह किसी की कुंडली देख रहे हैं तो उस स्थिति में वो उस व्यक्ति के नेचर और कैरेक्टर पर और भाव भंगिमा पर, बाह्य आवरण पर, रूप रंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके विपरीत कि वो फलादेश जैसे भविष्य, भूत और वर्तमान, इसके फलादेश पर उनका ध्यान कम रहेगा। तो ये वक्री बुध का प्रभाव होता है, क्योंकि वक्री बुध कई बार क्योंकि व्यक्ति एक जगह फोकस्ड हो जाते हैं तो कई बार जो बाकी की चीज़ें हैं वो छूट जाती है। तो वक्री बुध वाले जातक, हाँ अब यदि एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वक्री बुध के साथ शुभ ग्रह हुए तब व्यक्ति को कमाल के चमत्कृत कर देने वाले परिणाम मिलते हैं। पर यदि वक्री बुध के साथ कहीं पाप ग्रह हो गया और पाप ग्रहों का संयोग हो गया तो फिर दिक्कत है। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये जो वक्री बुध वाले जातक होते हैं ये इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, तो जिनकी बातें होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं और ये सबको ध्यान में रख के बात करते हैं। यानी ये बहुत उच्च स्तर के डिप्लोमेट हो सकते हैं। इनकी बातें जो हैं बहुत डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। साथ ही ये इनकी बातें जो हैं वो रसदार होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सामने वाले व्यक्ति को वह सुनने में अच्छी लगती हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल और इनके बोलने का तरीका इतना ज़बरदस्त होता है कि ये सामने वाले व्यक्ति पर, उसके मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। ये उस व्यक्ति को भी कन्विंस कर सकते हैं जो किसी बात का अगर कोई व्यक्ति घोर विरोधी है तो ये अपनी बातों से उसको भी अपनी तरफ मोड़ लेने की, अपनी तरफ झुका लेने की, अपनी तरफ आ जाने की, अपनी तरफ ले आने की क्षमता रखते हैं। ये वक्री बुध का प्रभाव है। तो ये वक्री बुध की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और जो मैंने निगेटिव क्वालिटीज़ कहा कि ये घबरा जल्दी जाते हैं, गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, कई बार इनकी बातों और जो ये बोल रहे हैं और जो इनका कर्म है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता है। कई बार ये जैसे प्रोफेशन विशेष में है तो कई घटनाओं को इग्नोर कर देते हैं, कई बातों को इग्नोर कर जाते हैं। तो ये इनके कुछ नकारात्मक पहलू हैं। और इसके बाद जब हम एक एक भाव में आएंगे वक्री बुध के प्रभाव में तो हम लोग को वक्री बुध के बारे में जानने में और सहूलियत होगी और सुविधा होगी। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इस पर अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। धन्यवाद।